जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि आज मैं आपके सामने बीपीएससी टीआरई 4 का जो WTN नंबर 59 संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब समस्तीपुर के माध्यम से आयोजन हुआ था, फाइनली इसका जो है डिस्कशन कराने वाला हूँ। कुल मिलाकर साथी यहाँ का जो प्रैक्टिस सेट होती है, जो टेस्ट सीरीज़ होता है WTN का, वो काफ़ी ज़्यादा हूबहू आपको बीपीएससी के टेस्ट सीरीज़ के जैसा ही आप लोग को देखने को मिलता है। तो फाइनली आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, चूँकि आज मैं आपको एक-एक प्रश्न का बिल्कुल डिस्कशन कराऊँगा, अच्छे तरीके से कर पाऊँगा ताकि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आपको लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर दीजिए। तो साथ ही पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, इससे पहले देख लीजिए WTN नंबर 59 और बीपीएससी टीआरई 4 125 का आयोजन हुआ था और इसका डेट भी देख सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके बीच में बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा होगा कि भेड़ की त्वचा समेत उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और मिट्टी निकल जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ साथी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भेड़ के त्वचा समेत उतारे गए जो उनके बाल होते हैं, उनको टंकियों में डाल करके धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और मिट्टी निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिमार्जन। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमार्जन। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? यानी क्षुद्रांत की आंतरिक जो भित्ति पर अंगुली के समान जो प्रवर्ध होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है रसांकुर। तो सही उत्तर इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। राइबोजियम नामक जीवाणु कैसा संबंध रखता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइबोजियम नामक जीवाणु कैसा संबंध रखता है? तो ध्यान रखिएगा, यह सहजीवी संबंध स्थापित करता है। तो राइबोजियम नामक जो जीवाणु होता है, यह सहजीवी संबंध स्थापित करता है। नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन आपके बीच में है कि कैक्टस में समानता प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस किस भाग में होता है? यानी कैक्टस का जो प्लांट होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, किस पार्ट में होता है? पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तने द्वारा, या एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तने द्वारा। यानी कैक्टस के प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यह तना द्वारा होता है, अर्थात स्टेम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि कौन से जॉइंट्स हमारे शरीर में सभी दिशाओं में घूमने में मदद करता है? अर्थात जो हमारे बोन होते हैं, इस बोन में ऐसे कौन से जॉइंट्स होते हैं जिसके माध्यम से शरीर के जो पार्ट होते हैं वो पूरी तरीके से घूम सकता है? एक आपका है बॉल व सीमेंट संधि, फिर है हिंज संधि, स्थिर संधि। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिंज संधि जो है बिल्कुल एक ही दिशा में घूमता है, ये आपका होगा नहीं। बॉल व सीमेंट संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से सभी दिशाओं में घूमने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि जिन पादप की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास हो, उनकी जड़ें कैसी होगी? यानी जिन पौधे के पत्तियों में समांतर सिरा अगर विन्यास होगा, तो उनकी जड़ किस प्रकार से होगी? मूल जड़ होगा, या रेशेदार जड़ होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जिन पादप के पत्तियों में समांतर सिरा अगर विन्यास होगा, तो उनके जड़ जो होंगे वो आपका रेशेदार होगा। नंबर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को यहाँ पर चुनना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, रात को थल समीर बहती है, यानी रात को थल समीर बहती है, बिल्कुल आपका सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। समुद्र समीर रात को बहती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समुद्र समीर जो है दिन को बहती है, ये रात को नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत है। गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि गर्मी में हम लोग को गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये उष्मा को अवशोषण नहीं करेगा और फाइनली यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा और इससे हमारे शरीर की त्वचा को भी हानि पहुंच सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है ए और सी आपका गलत है। सॉरी, बी और सी आपका गलत है। तो बी और सी ऑप्शन गलत है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक इसमें गलत है। 8 नंबर में चलेंगे। निम्न में से कौन से जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से जंतुओं में निषेचन की जो प्रोसेस होती है मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है? ध्यान दीजिए साथी, कुछ ऐसे उभयचर भी है और कुछ ऐसे जलीय जीव भी है, जिसमें क्या होता है, मादा के माध्यम से अंडाणु को छोड़ा जाता है और जो पुरुष होते हैं यानी मेल जो होते हैं, उनके माध्यम से शुक्राणु को छोड़ा जाता है। फाइनली वो दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर जो है दोनों निषेचन करके जो है फाइनली यहाँ पर नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो कुल मिलाकर के मेढक का भी जो है, इसमें मेढक में भी इसी प्रकार से होता है, स्टारफिश में भी इसी प्रकार से होता है और मछली में भी इसी प्रकार से होता है। अर्थात यहाँ पर इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एक से अधिक ऐसे जंतु हैं जिनमें निषेचन की प्रक्रिया जो है मादा शरीर के बाहर होती है, या अंदर नहीं होता है।
9 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है? तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है, पहले फर्स्ट में आपका यहाँ पर अंडा आ जाएगा, नंबर 2 में इल्ली या लाखा आ जाएगा, नंबर 3 में प्यूपा आ जाएगा और 4 में आपका जो है वयस्क हो जाएगा। तो देखिए 1 2 4 3, 1 2 4 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 पहले ये हो जाएगा नंबर 1 में, उसके बाद आपका जो है 2 नंबर हो जाएगा, फिर आपका 4 होगा, फिर 3 होगा, ये लास्ट में, ये आपका नंबर 4 में है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है? देखिए क्वेश्चन आपका है कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है? यानी CuSO4 पर जब हम लोग क्या करेंगे, करंट को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जो है कॉपर के किस टर्मिनल पर संयोजित होगा? तो यहाँ पर ऋणात्मक टर्मिनल यानी माइनस वाले पे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में एक भयानक सुनामी कब आई थी? तो हिंद महासागर में एक भयानक जो सुनामी आई थी वो 26 दिसंबर 2004 को आया था। जी हाँ साथियों, 26 दिसंबर 2004 को आया था। यह आपके ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है 26 जनवरी 2001, ये बिल्कुल नहीं होगा। 26 जनवरी 2000, 24 जनवरी 2002 ये भी नहीं होगा। 26 जनवरी 2002 ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका सही जो उत्तर होगा वो 26 दिसंबर 2004 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान क्या होगा? देखिए परावर्तित किरण आपतित किरण से अगर 90 डिग्री का मान होगा तो यहाँ पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा, अर्थात दोनों 45-45 होगा, तब जाकर के वो 90 होगा। अर्थात सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में, किस वर्ग के जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होती है ना ही कोशिकांग पाए जाते हैं? ऐसे कौन से समूह के जो जीव है जिनमें संगठित केंद्रक भी नहीं होते हैं और कोशिकांग भी नहीं पाए जाते? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनेरा जगत। क्योंकि मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो आपको जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं और खास करके इनमें ना ही संगठित केंद्रक होता है और ना ही उसके कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, क्लोरीन की परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप लोग को भली भांति पता है, 17 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए और उसके हिसाब से आप यहाँ पर सही उत्तर इसका टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है 17 होती है। अगला प्रश्न आपके बीच में है कि हमारे शरीर में कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि तीसरी नेत्र कही जाती है? तो तीसरी नेत्र के नाम से जाना जाता है पीनियल ग्रंथि को। तो हमारे शरीर में जो अंतस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि से तीसरी ग्रंथि के तीसरी नेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है? तो पता है आपको, घोंघा जो है अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पर घोंघा और कुछ ऐसे जीव भी है जो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सांप है, मगरमच्छ है, दोनों है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ई, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। उसके बाद हाल में ही कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो कोयला से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। हाल में ही खबरों में रहा बेगाई नदी किस राज्य में बहती है? तो बेगाई नदी आपका जो हो जाएगा आपको तमिलनाडु में बहती है बेगाई नदी। 19 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य आपका बन गया है? छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 21 में है कि कौन व्यक्ति हाल में ही शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो आरबीआई का 26वां गवर्नर जो बने हैं शक्तिकांत दास के बाद वो बने हैं संजय मल्होत्रा। संजीव खन्ना आपका जो है खासकर आपको पता ही है, या सुप्रीम कोर्ट के आपके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उसके बाद आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो आपको भली भांति पता है, आईपीएल नीलामी में सबसे कम उम्र के जो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। 23 क्वेश्चन में जाएंगे, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया? तो पहला नाइट सफारी पार्क आपका लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 24 क्वेश्चन में है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया? तो कौन सा राज्य सरकार है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट की व्यवस्था की है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन में तेलंगाना नहीं, उत्तर प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है, ये आपका नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया जाता है आपको 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
26 में है कि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की बात करेंगे, इसमें आपका जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की भी इसमें स्थान है। तो इसका आंसर बी इसका करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में हुई थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी के अलावे यहाँ पर बीसी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी का भी यहाँ पर इनका भी योगदान था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। 27 में देखेंगे द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन थे। तो भगवती चंद्र बोहरा, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो फिरोजपुर में है। कहाँ है? फिरोजपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरी दिल्ली दरबार भारत का वायसराय कौन था। तीसरी दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और दूसरी वाला में अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरी दिल्ली दरबार लगा था। तो दूसरी दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय में, तीसरा लगा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, और पहला जो लगा था आपको लॉर्ड लीटन के समय में 1877 में लगा था पहला, और ये लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरा लगा था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में तीसरा लगा था 1911 में। आपको ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरा वाला पूछा जा रहा है, तो तीसरा वाला आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन से कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, इसमें जो है विशेष रूप से प्रभावित हुआ था कपड़ा उद्योग, यानी सूती कपड़ा उद्योग काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। इस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी। तो यूक्रेन में चेरनोबिल स्थित जो परमाणु केंद्र था, इसमें नाभिकीय दुर्घटना जो हुई थी वो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। तो 26 अप्रैल 1986 का ये घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में ही किया जाए तो इसे स्वस्थानीय जैव उपचार कहा जाता है। इसका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इनसे होने वाला जो रोग संभावना होगा वो रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर इसकी संभावना होगी। एक प्रश्न है कि सिगरेट में जो है, सिगरेट में कौन सी प्रदूषण यानी प्रदूषित गैस पाई जाती है। इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ बेंजीन भी होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 34 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1961 ईस्वी में हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद है कि हरित अर्थव्यवस्था में जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो हरित अर्थव्यवस्था में जीडीपी संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश आपका चीन होगा। ऑप्शन में आपका चीन नहीं है, अमेरिका है नहीं होगा, भारत है नहीं होगा, भूटान है नहीं होगा। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1982 में किया गया था, और गंगा एक्शन प्लान की बात की जाएगी तो 1985 हो जाएगा। तो गंगा एक्शन प्लान आपका 1985 होगा, लेकिन प्राधिकरण की चर्चाएं रहेगी तो 82 ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष की स्थापना कब की गई थी। ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष की स्थापना 2022 में हुई थी। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे है कि भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है, यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से कितना कार्बन अवशोषित करता है। तो ये 6 मिलियन टन हो जाएगा। कार्बन जो उत्सर्जन जो होता है उस उत्सर्जन को वायुमंडल के माध्यम से अवशोषित किया जाता है, और ये खास करके भूटान में 6 मिलियन टन जो है कार्बन को अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है नीलापट्टू पक्षी विहार कहाँ है। तो नीलापट्टू विहार आपको नेल्लौर में पड़ता है, और नेल्लौर जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। कुल मिलाकर बी और सी इसका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, यानी नेल्लौर के आंध्र प्रदेश में है, अर्थात ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है। देखिए सभी उपभोक्ता जो होते हैं एक दूसरे पर वो डिपेंड होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी है नहीं होगा, सर्वाहारी नहीं होगा, जैविक गुण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसका सही उत्तर होंगे वो परपोषी होना चाहिए, क्योंकि सभी उपभोक्ता एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, परपोषी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैविक गुण है। तो इस तरीके से बी भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो सकता है, ठीक ना, ऑप्शन ई इसका परपोषी होना चाहिए। नेक्स्ट में है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है, यानी लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। तो लैंडलॉक देखिए यहाँ पर देश पूछा जा रहा है और यहाँ पर राजधानी दिया गया है, तो इसका सही उत्तर ई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर
ई। उस नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता। देखिए गैस में खुद ही सोचिएगा कि गैस में भू रासायनिक चक्र कौन नहीं होता है, तो गैस में कौन नहीं आ सकता है। जब हमारे वायुमंडल में गैस की चर्चा की जाएगी तो ऑक्सीजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र भी होता है, चूंकि यह भी गैस है, यह भी गैस है। लेकिन फॉस्फोरस वगैरह जो है मिट्टी में पाई जाती है और खास करके जो यह गैस में उपलब्धता इनकी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका से उत्तर हो जाएगा फॉस्फोरस चक्र। नेक्स्ट में है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से कौन सी पदार्थ बनता है। तो देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना में जब क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो CaOH का होल 2 प्लस में क्लोरीन गैस करेंगे तो आपको ये बन जाएगा विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl का होल 2, CaOCl का होल 2। तो ऑप्शन सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी, इसका से उत्तर हो जाएगा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने, यानी ऑप्शन बी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। तो दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 92 को, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 1942 को। इसमें एरर है कुछ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट में है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी वो मीर कासिम था। ऑप्शन ए विल भी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो लॉर्ड क्लाइव को, यानी रॉबर्ट क्लाइव को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारतीय माना जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। यानी चर्बी वाले कारतूस जो एनफील्ड राइफल था उसे भारतीय सेना में कब शामिल की गई थी। तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, चूंकि यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, तो इससे पहले ही वह कारतूस शामिल किया गया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में आपका है CB रमन पिल्ले, उसके बाद है CN मुदालियर, उसके बाद आपका है K रामकृष्ण पिल्ले, और ऑप्शन लास्ट में आपका है नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए आप लोग को क्या लगता है कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका K रामकृष्ण पिल्ले, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट में कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। वैसे तो भारत जो है 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर इसका होना जाना चाहिए ई, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट में है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन, इसका नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर किससे निकलती है। तो गंडक से निकलती है। ऑप्शन सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो चंबल नदी पर गांधी सागर भी चंबल पर है और राणा प्रताप सागर भी चंबल पर है, लेकिन सरदार सरोवर बांध यह जो है आपको नर्मदा नदी पर है। तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ए और बी होगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी को हम लोग करेक्ट करेंगे, एक से अधिक वाला। नेक्स्ट में है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। विंटर गेम्स पूछा जा रहा, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जो हो जाएगा ये आपको लद्दाख में हो जाएगा। तो लद्दाख ऑप्शन में नहीं है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, बिहार है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है। तो श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए यहाँ पर जो है भारत और जर्मनी के बीच में जो है समझौता हुआ। तो ऑप्शन ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है राज्यसभा के कार्य कितने वर्ष का होता है। देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है राज्यसभा का कार्य कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा बिल्कुल अस्थायी सदन है, और अस्थायी सदन है तो यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो है नए सदस्य का आगमन होता है। तो कुल मिलाकर इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूंकि अस्थायी सदन है, या कभी इनका कोई मतलब ये है ही नहीं कि इतने वर्ष के बाद समाप्त होगा। अस्थायी सदन है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। सदस्य का पूछा जाता तो 6 वर्ष लगा देते। नेक्स्ट में है कि आपातकाल कितने प्रकार से लगाई जा सकती है। तो आपातकाल 3 प्रकार से लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू, और एक होता है वित्तीय आपात। नेक्स्ट में है कि किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी कारारोपण की शक्तियां दी गई है। तो देखिए अगर यहाँ पर पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी कारारोपण की शक्तियां दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र, इसका दोनों हो जाएगा, ए और बी आता है। तो ए और बी आएगा तो इसका सही उत्तर हम लोग लगा लेंगे, यानी गुजरात भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 1 से अधिक। नेक्स्ट में है कि भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है। देखिए अल्पसंख्यकों के लिए अगर आरक्षण की बात करेंगे तो भारत में जो प्राप्त है वह यहाँ पर सही उत्तर हो जाना चाहिए
इसका से उत्तर आंध्र प्रदेश लिया है, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ और ऐसे भी राज्य है जहाँ पर इस प्रकार का चीज़ें जो है राज्य सरकार के माध्यम से अपनाई गई है। तो ऐसे में इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश ही होगा। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही लगा लेंगे। नेक्स्ट में है कि दहेज उन्मूलन विधेयक किस वर्ष आया था? तो दहेज उन्मूलन जो विधेयक आया था वो 1961 में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण किस सूची का विषय है? तो खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, चूंकि इसमें राज्य सरकार में भी शामिल है और संघ सरकार में भी शामिल है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट में है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध की अनुसूची में है? तो 5वीं में हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध की अनुसूची में है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है मुख्य रूप से 1861 के अधिनियम से ये प्रेरित है, यानी भारत शासन अधिनियम 1861 होना चाहिए। ऑप्शन में 61 नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हम लोग ई लगाएंगे, चूंकि यहाँ पर एक 19 का है, इसमें तो होगा नहीं, 35 वाला और यहाँ पर 92 वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। तो अनुच्छेद 317 के तहत जो है लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट में कि संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह जो है किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? यानी आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद आर्टिकल 150 के तहत संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों में संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। नेक्स्ट में कि 180 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या याद कीजिए। तो 180 का सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए, इसका यहाँ पर हम लोग जो है फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा फिर 90, फिर आ जाएगा आपको 45 और फिर आ जाएगा आपको 3 से लगाए तो 15। इस तरीके से आपको जो सम संख्या वाला आ जाएगा वो सम संख्या वाला जो आ जाएगा तो सम संख्या वाला 12 और यहाँ पर जो है विषम संख्या वाला 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ 15 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गों का योग जिसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू एन प्लस वन और फिर होता है 2n+1 अपॉन में 6। इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। तो इस तरीके से निकालिएगा तो आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1240 यानी 1240, इसका योग आ जाएगा। नेक्स्ट में है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत क्या होगा? देखिए त्रिकोणीय संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 n इंटू n+1/2 होता है। इस पर निकालेगा पहली संख्या तो 1 इंटू 1+1/2 यानी पहली संख्या 1 होगा, दूसरी संख्या फिर 3 हो जाएगा, तीसरी संख्या 5 होगा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, तीसरी संख्या 6 होगा, 1 3 6 फिर 10 और पांचवी संख्या 15 हो जाएगा। टोटल ऐड कीजिएगा तो 15 10 25 6 31 31 3 34 1 35 टोटल 35 आएगा और 35 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। यानी त्रिकोणीय संख्या होती है n इंटू n+1/2। इस तरीके से 5 को निकाल लेंगे और फाइनली इसका सही उत्तर आपको सी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जैसे कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.24 इसका सही उत्तर आ जाएगा 0.024 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि ए और बी का वैल्यू दिया गया है 3a + 4b और 3a - 4b का। देखिए वैल्यू को पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 5 जा 15 15 और 4 19 आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 3 4 जा 3 5 जा 15 15 में से 4 गया तो 11 19 अपॉन 11। तो 19 और 11 का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 19 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 19:11 इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट में है कि 3 6 8 7 x का औसत अगर 8 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए औसत 8 दिया गया, संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 8 40 कितना हो गया आपका 40। माइनस कर दीजिए 6 3 9 8 17 और 7 24, तो 24 घटा दीजिए तो आपका 16 उत्तर हो जाएगा। 16 ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर 3+1 इसको सॉल्व करेंगे। इसको नीचे से सॉल्व किया जाता है तो पहले इसको ऐसे कीजिए 5 1 जा 5 1 6 अपॉन 5, तो 1 + 1/6 अपॉन 5 है तो 6 आया, ये 5 बन गया। फिर 6 1 जा 6 5 11/6, तो हो जाएगा आपको 3 +
1/11/6, 11/6 चले जाएगा ऊपर, तो 11 3 जा 33, 6 39/11, इसका सही उत्तर हो जाएगा 39/11 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा, 14 है। तो इस तरीके से आपको पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर एच, तो आर का वैल्यू है 14 था, 14 14 है 196, 14 14 या 196, और एच का वैल्यू आपको 24 दिया है। इसको कट करेंगे तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा 4928, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में यदि गोले का व्यास अगर 12 सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन क्या होगा। व्यास अगर 12 है तो इसका त्रिज्या 6 हो जाएगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू 6 × 6 × 6। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 9051/7। इसका से उत्तर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 40 दिन में करता है तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम कर सकता है, तो कितने काम शेष बच जाएगा। देखिए ए करता है 20 दिन में और बी करता है 40 दिन में, तो दोनों मिला के दोनों का काम निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। 20 ए करेगा 20 दूना 40, यानी बी ए करेगा एक दिन में 2 काम और बी करेगा एक दिन में 1 काम, तो टोटल मिलाकर 2 1 3 काम कर रहा है और 5 दिन तक कंटिन्यू करेगा, तो 3 काम अगर 5 दिन तक कंटिन्यू करेगा दोनों मिलाकर तो 15 काम हो जाएगा। तो शेष कितना काम बच गया, शेष काम आपका बच गया 25, 25 बट्टा में 40, 40 में 40 काम में से 25 काम शेष बचा, काटिए 5 5 5 25 और 5 8 40, अर्थात इसका से उत्तर हो जाएगा 5/8। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में 1/3 + 1/2 + 1/x = 1/4। देखिए इसको सम करके और 1/x बराबर में 4 और इसको सम करके इसको माइनस इधर कर लीजिए, फाइनली आपका जो सही आंसर आ जाएगा। आपको इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, इसको निकाल लीजिएगा सॉल्यूशन करके। एक चतुर्भुज के 3 कोनों का माप दिया हुआ है तो चौथा कोण निकालना, तो चतुर्भुज में तीनों कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इस तीनों को जोड़ लीजिए, 110 55 और 125, इस तरीके से तीनों को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 110 और 55, 165 165 और 25, 290 में से आपको घटा दीजिए 360 में से 290 तो 70 डिग्री, 70 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आपका हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, 100 रुपये में 100 अंडे खरीदे गए, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। देखिए 100 रुपया में 100 अंडा खरीदे, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए तो बचे कितना, 88 अंडे बच गए। 88 अंडे को बेचा जाता है 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। इस तरीके से आप 88 रुपया 88 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फाइनली आपको 5 रुपये 6 पैसे, 5 रुपये 60 पैसे, यानी 105.60 आपको इसको मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 100 रुपये में खरीदे थे, 105 रुपये 60 पैसे फाइनली हमें सेलिंग प्राइस आता है इसका, तो 5 रुपये 60 पैसे का फायदा हो रहा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, एक आदमी 50 किलोमीटर की चाल से ए बी की यात्रा करता है और अपनी चाल को 30% बढ़ा लेता है तो ए पर लौटता है, पूरी यात्रा दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए एक व्यक्ति 50 के स्पीड में पहले चल रहा है, फिर अपनी चाल को 30% बढ़ाता है, तो पहला अगर मान चलिए 50 के स्पीड में चाल है तो 30% बढ़ाएगा तो कितना होगा, 50 का 130% निकालिए, तो 50 का 130% निकालेंगे तो आपको ये 0 0 कट गया, 0 0 3 13 5 65 आ गया, यानी पहला चाल बिना बढ़ाया हुआ चाल 50 है, 30% बढ़ाएंगे तो 65 आ जाएगा। तो एक चाल ये है, एक चाल ये है। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए औसत चाल का, 2xy बट्टा में x + y, तो हो जाएगा आपका 2x बट्टा x + y, तो यहाँ पर निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 50 × 65 अब बट्टा में 50 प्लस में 65, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 56.12/13, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 है तो 23 नीचे में आता है, तो 23 आता तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। 2xy बट्टा x + y पर निकाल लीजिएगा, ये आपका निकल जाएगा 2xy बट्टा में x + y, इस पर निकल जाएगा, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, ऑप्शन में नहीं आता वो आंसर। नेक्स्ट में कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी इतना में है, मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो गया। प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत में कितना दूध मिलाया गया। देखिए दूध पहले था 2:3, पहले दूध कितना था 2:3, अब बाद में हो जाता है 2:1 हो जाता है। अब देखिए क्या मिलाएंगे, तो यहाँ पर आपको दूध को कांस्टेंट रखना है, 3 का 3 ही रखना है। इसको इसमें क्या मिलाएंगे, अगर दूध में 2 में अगर 4 मिला देते हैं, +4 कर देते हैं, ये 6 हो जाएगा, तो 6:3, इसको काटेंगे तो 2:1 आपका वेरीफाई कर रहा है, यानी पहले दूध था 2, अब दूध हो गया आपका 6, और यहाँ पर जो पानी को कांस्टेंट ही रखे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, पहले मिश्रण था कितना 5,
पहले मिश्रण था 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिश्रण था। अब बाद में ये जो हो जाता है 3 दूना 6 यानी 6 और 3 9 हो जाता है। तो 9 हो जाता है तो 5 में कितना बढ़ा तो 4 बढ़ा। निकाल लीजिए 4 बट्टा में 5 गुने 100 तो 5 से काटेंगे तो 20 20 चौके हो जाएगा 80% आपका सही उत्तर। ऑप्शन सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि 8 12 और 10 के चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 12 गुने 10 अब बट्टा में आपका 8 आ जाएगा। काट दीजिए इसको 12 120 बट्टा में 8 यानी 15। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि दिए गए पैटर्न में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। देखिए इसको क्या करना है, 5 का क्यूब कीजिए 125 125 उसके बाद प्लस में 6 का स्क्वायर कीजिए तो 36 125 36 आपको आ जाएगा 161 में 1 से गुना किया गया। इसी तरीके से नेक्स्ट में कर देंगे 6 का क्यू 216 7 49 तो 216 और 49 को ऐड कर देंगे 265 होगा। 265 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 530 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 का क्यू करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे यानी पहला का क्यू दूसरा का स्क्वायर, इसको 3 से गुना कर देंगे। इसमें 1 से गुना किए थे, इसमें 2 से गुना किए थे, इसमें 3 से गुना कर देंगे आपको आ जाएगा 1221 यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका 83 नंबर क्वेश्चन, एक कुट भाषा में ग्रेट को इतना लिखा जाता है तो मॉन्क को क्या लिखा जाए। जी को 7 लिखा गया है, आर को 18 लिखा गया। इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें कांस्टेंट को छोड़ दिया है, कांस्टेंट को सेम सेम लिखा गया, सिर्फ परिवर्तन किया गया ए ई और ए को। ई का उल्टा होता भी का वैल्यू 22 लिखा गया। ए का उल्टा होता है जेड तो जेड का 26 लिखा गया, यानी सिर्फ वॉवेल को चेंज कर देना है, वॉवेल का उल्टा लिखना है, बाकी बात यानी जो कॉन्सोनेंट होंगे उसको सेम सेम छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर भी का वैल्यू 22 आ जाएगा, बिल्कुल ये 22 सही है। देखिए एस का वैल्यू 19 आ जाएगा, एस वॉवेल नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 को निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आपको। नेक्स्ट में एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है तो उन प्रतियों का चयन करें जो एक के बदले विपरीत फलक पर होगा। देखिए ए का उल्टा पूछ रहा है तो ए का उल्टा पूछ रहा है कौन हो सकता है, तो एक उल्टा एंड कभी नहीं हो सकता है, यानी ये एंड कभी नहीं हो सकता है, हच भी कभी नहीं हो सकता, ए का उल्टा सी भी कभी नहीं हो सकता है, प्रतिशत भी कभी नहीं हो सकता। अब छांट लीजिए, और एक का उल्टा प्रतिशत भी नहीं हो सकता, ये तो छट गया। एक का उल्टा हच भी नहीं हो सकता, खत्म है। और एक उल्टा अब ऑप्शन बचा क्या, तो 0 बचेगा। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट में है कि पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटी और सुई मिनट 4:30 घंटे और सुई मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है 30 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट। तो 30 गुने घंटा, तो घंटा को 30 से गुना कीजिए, 30 चौके 120 माइनस 11/2 गुने मिनट, मिनट को 15 मिनट कितना है 30 से गुना कीजिए तो 15 11 165। तो 165 में से 120 घटे 45 डिग्री आएगा। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है एक महिला की इशारा करते हुए पवन ने कहा वह मेरी माँ की बेटी, तो माँ की बेटी बहन, बहन की बहन है, तो बहन की बहन है यानी बहन ही है। वह महिला पवन से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन, महिला पवन से बहन संबंधी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट कीजिए। देखिए ये छोटा वाला में 3 हो जाएगा, फिर इसका ये बड़ा वाला में भी 3 3 3 6 हो जाएगा, फिर इस छोटा वाला में 3 होगा 9 होगा, फिर ये बड़ा वाला में 3 होगा तो 9 3 12 हो गया। फिर ये आपका टोटल 3 हो जाएगा, 12 3 15, फिर ये टोटल 3 हो जाएगा तो 15 3 18 18 हो गया आप लोग को। अब देखिए एक छोटा और फिर इसका ये एक बड़ा, तो 18 2 20 और फिर इधर भी 2 हो जाएगा, एक छोटा एक बड़ा, तो 20 2 22 हो गया। एक सेकेंड इसको ऐसे ऐड कीजिए, 3 और 3 6 6 3 9 3 12 12 3 15 3 18, एक बड़ा वाला ये होगा 1 19, एक बड़ा वाला ये होगा 20, एक बड़ा वाला ये होगा 21, ये बड़ा वाला एक होगा 22 22 और 2 इधर ये इसमें 2 आ जाएगा, 22 2 24, इधर वाला 2 26 26 हो गया। अब फिर देखिए अब ये एक बनेगा 26 1 27, ये एक बनेगा 27 1 28, फिर आपका जो है एक इधर वाला बनेगा, एक ये वाला ट्रिंगल बनेगा आपका, एक ट्रिंगल ये बनेगा आपका, तो 29 और एक ट्रिंगल ये बड़ा वाला बन जाएगा, टोटल 30। तो टोटल ट्रिंगल इसमें जो आ गया आपका 30 आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे, यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो परसों बृहस्पतिवार था यानी कल शुक्रवार होगा और आज शनिवार था, आज शनिवार
होगा, ठीक ना। अब कह रहा कल के 4 दिन बाद क्या होगा, तो आज अगर शनिवार है तो कल होगा रविवार, रविवार के ठीक 4 दिन बाद यानी चौथा दिन कौन सा होगा, तो सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। 100 वर्ष में कितने 100 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो 24 होते हैं। 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। नेक्स्ट में ताजमहल का संबंध अगर आगरा से है तो हवा महल कहाँ है, जयपुर में यानी राजस्थान में है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है ये 27 नवंबर 1955 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ता है, निकाल लीजिए। 19 नवंबर है तो 19 का 19 डाल देंगे, प्लस में 1900 का कोड आपका होता है 0 होता है, तो 1900 प्लस में 0 डाल देंगे। उसके बाद जो है नवंबर का कोड कितना होता है, नवंबर का कोड आपका हो जाएगा 1464 आ जाएगा, प्लस में फिर जो है ये 55 डाल दीजिए और 4 से 55 में डिवाइड करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, 13 चौक 52, 14 चौक 56, ठीक है। बट्टे में 7 कीजिए, इसको फाइनली निकालिएगा तो आपको जो यहाँ पर आ जाएगा शेष बच जाता है आपको 1, और इस तरीके से निकालेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा रविवार आपका। नेक्स्ट में है कि इसको निकालिएगा, देखिए इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 6 का क्यू कर दिया गया है, 7 यहाँ भी 6 है तो 6 का क्यू किया गया। यहाँ टोटल काउंट कीजिए, 3 2 5 2 7, 7 है तो 7 का क्यू करेंगे तो 7 7 49 7 343, ऑप्शन में 343 नहीं है तो ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट। नेक्स्ट में है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए 1 का 3 का अंतर 2 है, फिर 3 अंतर का 6 है, और 9 और 33 का अंतर 24 है। इसमें कैसे बढ़ा है, 2 तिया 6, इसमें 3 से गुना किया गया है, 6 चौक 24, इसमें 4 से गुना किया गया है, इसमें 24 पंचे 120, इसे 5 से गुना करेंगे 120 आएगा, 120 में फिर 33 को जोड़ देंगे तो 120 और 33 153 उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा चित्र शिक्षक स्नातक और महिलाओं के बीच को संबंध को अच्छा प्रदर्शित करता है, शिक्षक स्नातक और महिला के बीच में अच्छा प्रदर्शित करता है, शिक्षक स्नातक और महिला। देखिए शिक्षक स्नातक और महिला, तो कुछ शिक्षक स्नातक भी हो सकते हैं, कुछ महिला शिक्षक भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृत्त अभिनेताओं को त्रिकोण वृत्त अभिनेता को दिखाता है, ये आपका अभिनेता है। उसके बाद जो है त्रिकोण गायक को दिखाता है, ये त्रिभुज आपका गायक को दिखाता है, और पुरुष को दिखा और वर्ग जो है पुरुष को दिखाता है। अब क्वेश्चन कहा जाता है कि कितने पुरुष सिर्फ गायक का प्रतिनिधित्व करता है, कितने पुरुष सिर्फ गायक है। देखिए ये पुरुष कितने सिर्फ गायक है, इसे त्रिभुज में होना चाहिए, तो एक भी नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एफ के विपरीत होगा, तो एफ के विपरीत आपका पता ही है उफ, याद लिखिए ना यू एफ उफ, तो हो जाएगा आपको, यानी तो इसमें से 27 में से 6 घटा दीजिए तब भी आ जाएगा आपको 21, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है कि मोहित 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, मोहित ने 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चला। अब कहा जा रहा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, अब यहाँ से देखिए बिल्कुल ये उत्तर दिशा में है, कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका जो है तारापुर महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देश में बहती है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है कि कौन सी नदी सरयू कहलाती है, तो सरयू नदी कहलाती है सरयू कहलाती है। देखिए आपका काली करनाली ये भी नहीं होगा, शारदा भागीरथी नहीं होगा, गंगा कोसी नहीं होगा, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, भोपाल झील का निर्माण जो हुआ था 11वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा कब की थी, तो 15 अगस्त 2019 को किया था, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि पर्णपाती वन कितने समय में अपनी पत्ती गिरा देती है, तो 6 से 8 सप्ताह, जो पर्णपाती वन होता है 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्ती गिरा देता है। नेक्स्ट में है कि जैव विविधता 12वीं जैव विविधता वाले देश में भारत का स्थान कौन सा है, तो 10वां स्थान है, भारत का स्थान 10वां हो जाएगा, 20/2 को भी काटेंगे तो 10 ही आएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है, तो विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 में चलते हैं, 120 तक क्वेश्चन है, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो तूफान इसका नाम विली विली है, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और अमेरिका का आपका जो है एक है, इस तरीके से एक का 2 आ गया ऑप्शन में, देखिए एक का 2 वाला है ऑप्शन, तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इसका हो जाएगा, इसको मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लेंगे
कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाले स्थानीय पवन को लू का परिणाम क्या है? तो अभिवहन हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में कि भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट के जो निक्षेप पाए जाते हैं अब आपको अमरकंटक के पहाड़ी पर भी और मैकाल पहाड़ी पर भी। तो ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पीट कोयले में कम कार्बन मात्रा, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। बिल्कुल ये करेक्ट है कि पीट कोयले में कम कार्बन की मात्रा, नमी की उच्च मात्रा वो निम्न ताप क्षमता होती है। लेकिन गहराई में दबे तापमान कम प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, यानी गहराई में दबे कम तापमान। तो गहराई में जैसे ही दबा होगा तो कम तापमान नहीं होगा, उसका तापमान ज़्यादा होगा। ये आपका 2 नंबर जो है विकल्प गलत है, यानी 2 नंबर आपका स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही कर देंगे। नेक्स्ट में देखेंगे उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन का परिणाम स्वरूप होता है? तो उत्खात भूमि का विकास जो होता है अब नलिका अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है मृदा अवकर्षण का तात्पर्य क्या होता है? तो मृदा अवकर्षण का तात्पर्य होगा मृदा की उर्वरता में ह्रास यानी कमी। तो मिट्टी की उर्वरता में कमी को ही हम लोग जो है मृदा अवकर्षण कहते हैं। नेक्स्ट में है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए केरल में आता है मालाबार तट, ये बिल्कुल गलत है। कर्नाटक में आता है, कर्नाटक में कोंकण तट, ये गलत है। कोंकण तट आपका महाराष्ट्र और गोवा में है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चूंकि इसमें एक से अधिक गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो पुराना बिहार का जो है 38.4% लेकर के जमीन झारखंड बना है। लेकिन जनसंख्या पूछा जाएगा तो जनसंख्या हो जाएगा 45%। तो 45% जनसंख्या लिया था और आपका 38% जो है यह जमीन लिया था, तब जा करके जो है झारखंड बना था। नेक्स्ट में है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन मैं दूंगा जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट में है गणगौर उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो गणगौर उत्सव आपको याद होगा कि राजस्थान में जो है गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। अभय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभय कुमार को भारत का राजदूत जो नियुक्त किया गया है आपको जॉर्जिया में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 49वां हो जाएगा। ऑप्शन बी विल भी करेक्ट। नेक्स्ट में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। यही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का मैंने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूँ। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग के पास क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन जो की गई थी वो रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? ऑप्शन आप लोग को है 1905, फिर है 1911, फिर है 1927 और लास्ट में है नन ऑफ दीज। 1905, 1927, 1911 इसमें से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था। जय हिंद, वंदे मातरम।